प्रिय बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाई अवनीश सर पे। तो बच्चों, हमने जो है अनुप्रास अलंकार पे हम बात की थी। अलंकार का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और हमने मूर्त से अमूर्त की ओर लेके चलने की बात की थी आपको। तो अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से हमने जो है अनुप्रास अलंकार को जाना। अनुप्रास अलंकार का जो 5 प्रकार है: छेकानुप्रास, वित्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो उसमें छेकानुप्रास और वित्तानुप्रास को हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम अगला जो प्रकार है लाटानुप्रास, उस अलंकार पे हम बात करेंगे और उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में और जो हमारे होंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, साथ ही साथ हमारा जो रहेगा आज की वीडियो में वो हम उपमा अलंकार जो अर्थालंकार पार्ट्स होगा उस पर भी चर्चा करेंगे और अन्य अलंकार जो है उन पे भी सब पे चर्चा, विस्तृत चर्चा यहाँ पर आप करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए। तो अब हमें जो पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, वो पढ़ना है हमें लाट अनुपात अलंकार। लाट अनुपात अलंकार को पढ़ना है। लाट अनुपात अलंकार को पढ़ना है। और इसमें लाट अनुपात अलंकार में हमारा क्या होगा तो थोड़ा हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, जहां पंक्ति में, परिभाषा इसकी कहती है, जहां पंक्ति में कोई वाक्य खंड पुनः आता है। पुनः आता है, लेकिन का अर्थ भिन्न होता का अर्थ होता है। तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है बच्चों, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार हमारा होता है। क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। इसका जो उदाहरण है हमारा, उदाहरण में लिख रहा हूँ यहाँ, रोको मत जाने दो। देखा मैंने, रोको मत जान, ठीक है। फिर लिखा हमने, पुत सपूत तो क्यों धन संचिए। पुत सपूत तो क्यों धन संचिए। पुत कपूत तो क्यों धन ठीक है। इस उदाहरण फिर हम लेते हैं। राम हृदय जाके
ना ही विपत्ति चलता ही राम हृदय जाके राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताहि। ठीक है, ये बच्चों हमारा उदाहरण हुए कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दूसरा है पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि किसी चीज को हम जो है, इसको हम जो है क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है हमारा क्या बनना है बेटा, भिन्न बनना है। हम यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर देखो पंक्ति का अगर अर्थ समझें, इसके भाव को अगर हम जाने, तो देखो हम पाएंगे यहाँ पर देखो कहा जा रहा है रोको मत, रोको मत जाने दो। ठीक है, कोई व्यक्ति है, रोको मत जाने दो, लेकिन कौमे से देखो यहाँ भाव चयन हो गया, रोको मत जाने दो, खास व्यक्ति है, रोक लो इसको। दूसरा है देखो वाक्य खंड रिपीट हुआ। दूसरा देखें, पूत सपूत तो क्यों धन संचिए। किसी व्यक्ति का पुत्र सपूत है, सपूत मतलब योग्य है, तो वो धन इकट्ठा खुद कर लेगा, उसे धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सपूत है, इकट्ठा कर लेगा। दूसरा कह रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचिए। किसी व्यक्ति का पुत्र अगर कपूत है, दुष्ट प्रवृत्तियों वाला है, तो उस व्यक्ति को भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नष्ट ही करेगा, बर्बादी करेगा। ठीक है, कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी है तो आपके लिए गर्व और प्रसिद्धि की बात है। दूसरा है राम हृदय जाके, राम हृदय जाके ना ही विपत्ति सुमंगल ताहि, मतलब उसके यहाँ विपत्तियां भी क्या है, सुमंगल बनकर आएंगी। जिसके हृदय में राम विराजमान है, भगवान राम विराजमान है, उसके यहाँ विपत्ति भी सुमंगल बनकर आएंगी। राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है, तो सुमंगल भी क्या आएगा उसके, अच्छे भी चीज क्या आएगा, विपत्ति बनकर उसके घर पे आ जाएंगे। तो प्रभु की महिमा, प्रभु का जो गान है, प्रभु का स्मरण मात्र से ही सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पर पूरा वाक्यखंड रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जहां पर पूरा वाक्यखंड पुनः आता है, पुनः मतलब दोबारा आता है, लेकिन उसका क्या अर्थ भिन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। अगर हम इसके बाद में हम यहाँ पर देखें, अगला अलंकार जो बनेगा हमारा, फिर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, लाटानुप्रास का बनेगा हमारा श्रुति अनुप्रास अलंकार। क्या बनेगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, देखो श्रुत्य मतलब सुनने की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, परिभाषा कहती है जहां पंक्ति में, जहां पंक्ति में कंठ, तालु और दंत से उच्चारित, दंत से उच्चारित वर्णों की अधिकता हो, तो वहां पर, तो वहां पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा यहाँ पर बच्चों बन जाएगी।
यहाँ पे क्या होगा हमारा? श्रुत्यनुप्रास अलंकार बनेगा। में क्या है, कंठ, तालु और दंत से उच्चारित वर्णों की अधिकता यहाँ पर रहती है हमारी। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा हमारा। उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण देते हैं। करो कुबत जगु, कुटिलता, तजो न दीन दयाल, कुटिल होएंगे, कुटिल होएंगे, कुटिल होएंगे, सरल ही है, बसत त्रिभंगी लाल, बसत त्रिभंगी, ठीक है। कुटिल होंगे, सरल ही है, बसत त्रिभंगी लाल। ठीक है, तो उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण देख लेते हैं हम। दास, दास, सीदत निषिदिन, दत्त सीदत निषिदिन, ठीक है। सीदत निषिदिन, देखत तुम्हारी निठुराई, देखत तुम्हारी, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं यहाँ पर। एक उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों और देख लेते हैं। दिनांत था, हे दीननाथ डूब, हे दीननाथ डूबते, दीनांत था थे दिन ना डूबते, सधेनु, सधेनु आते ग्रह ग्वाल, सधेनु आते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। ठीक है, ये तीन उदाहरण हमने यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर हमें समझना है कि देखो क्या कह रहा था, जहाँ पंक्ति में कंठ, तालु और दंत से, कंठ, तालु और दंत से उच्चारित वर्णों की अधिकता रहेगी, तो वहां पर हमारे प्यारे बच्चों क्या बनेगा हमारा? वहां पर क्या बनेगा हमारा? वहां पर क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा वहां पर? श्रुत्यनुपास अलंकार होगा। क्या बनेगा? श्रुत्यनुपास अलंकार बनेगा। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात यहाँ पर देख लूँ, इसको समझ लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो हम पाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम पाएंगे, तो समझाते हैं थोड़ा सा हम आपको।
तो समझा देते हैं अभी थोड़ा-सा। देखो हम यहाँ पर समझें, देखो हम यहाँ देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं। ये इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ये बच्चों हमारे जो है, जो व्यंजन हैं हम उनकी यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है हमारा, एक कावर, ये चावर, ये हमारा टावर, ये हमारा तावर्ग, ये कहलाता है हमारा पावर, कहलाता है पावर की यहाँ पर हमारा कहलाता है। तो अगर मैं इनकी यहाँ बात करूँ तो ये जो हमारा का वर्ग था, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। चावर का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। टावर का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है, ठीक है। टावर का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है, और पावर का क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ हमारा यहाँ पर ये होता है इसका। अगर मैं इनकी यहाँ बात करूँ तो या और शा का जो उच्चारण स्थान है बच्चों वो क्या होता है, तालु होता है। और अब मैं रा और शा की बात करूँ इन दोनों की, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है। ऐसे ही मैं ला और शा की बात करूँ तो इनका उच्चारण स्थान दोनों का क्या होता है, दंत होता है। इसका बा का जो होता है वो दंतोष्ट होता है। और जो हा का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ होता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इन वर्णों को यहाँ पर देखूं, तो हम श्रुति अनुप्रास अलंकार को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से जान लेंगे, अच्छे से इसको समझ लेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो क्या आ रही है, इसको समझने की, कंठ तालु और दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों को देखें अगर हम, ठीक है। तो कंठ तालु और दंत से उच्चारित वर्णों की अधिकता रहेगी। तो देखो हमारा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो वर्ण है हमारे, तो देखो कंठ तालु और दंत से उच्चारण, कंठ तालु और दंत से उच्चारण वर्ण, तो देखो मूर्धा वाले वर्णों से हमारा मतलब नहीं होगा, ठीक है। और पा ओष्ठ वाले वर्णों से हमारा मतलब नहीं होगा, ठीक है। और इससे मूर्धा वाले वर्णों से हमारा मतलब नहीं होगा, ठीक है। इनसे मतलब यहाँ पर होगा, इससे भी, वा से भी हमारा मतलब नहीं होगा। यानी कि जितने वर्ण मैंने काटे नहीं, इन वर्णों की अधिकता होगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो देखो का हमारा एक जो है, हमारा ये जो का है हमारा, ठीक है, का उच्चारण स्थान का कंठ से हो रहा है ना हमारा, ठीक है। का उच्चारण कंठ से हो रहा है। अब देखो रा, देखो रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा छोड़ देंगे हम। फिर देखो का हो रहा है हमारा, ठीक है। फिर देखो हमारा वाह हो रहा है हमारा, तो वाह को यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन फिर क्या, ता हो रहा है हमारा, हो रहा है। फिर देखो जा हो रहा है, गा हो रहा है, का हो रहा है। फिर हमारा देखो टा यहाँ से हट जाएगा, लेकिन ला हो रहा है हमारा। फिर देखो ता हो रहा है हमारा, ठीक है। फिर देखो ता हो रहा है, फिर जा हो रहा है, फिर ना हो रहा है, फिर दा हो रहा है, ना हो रहा है, दा हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा या हो रहा है, ला हो रहा है, हो रहा है। फिर देखो यहाँ पर देखो, फिर का हो रहा है, टा छूट जाएगा हमारा। फिर देखो ला हो रहा है हमारा। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हा हो रहा है, ठीक है। अगर ए और ए क्या होते हैं हमारे, कंठ और तालु दोनों होते हैं, तो इसको भी चलो छोड़ देते हैं अभी हम। देखो फिर हमारा गा हो रहा है हमारा, देखो फिर शा हो रहा है हमारा, रा नहीं हो रहा, लेकिन ला हो रहा है हमारा। फिर देखो हा हो रहा है हमारा, या हो रहा है फिर हमारा। फिर हमारा देखो क्या हो रहा है बच्चों, पा को भी छोड़ देने की, शा हो रहा है और ता हो रहा है हमारा। रा को छोड़ देते हैं हम, तो फिर देखो भा हमारा हो रहा है, छोड़ देते हैं। फिर देखो गा को छोड़ देते हैं। फिर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, देखो ला हो रहा है, ला हो रहा है, हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारे कितने छूटने के बाद में कितने वर्ण यहाँ पर बन रहे हैं, इनको देखते हैं। पहले देखो गिनते हैं इसमें कितने वर्ण हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ण है हमारे एक लाइन में, ठीक है।
फिर यहाँ देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 वर्ण है। टोटल कितने वर्ण है बेटा? 38 वर्ण है। ठीक है। और 38 में से अगर मैं देखो यहाँ पर देखो, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है, 9 वर्ण में यहाँ पे 38 में से माइनस करूँ, 38 माइनस 9, तो देखो हमारा क्या बचेगा? 18, 18 में से 9 के कितने बचे? 9। और यहाँ पे कितने बचे हमारे? 2 बचा। ठीक है। तो 29 वर्ण जो है हमारे किससे आ रहे हैं? हमारे कंठ, तालु और दंत से उच्चारित वर्ण आ रहे हैं। इनकी अधिकता हमें यहाँ पर ज्यादा पा रहे हैं, इनकी अधिकता हम यहाँ पर ज्यादा पा रहे हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखो यहाँ पर देखूं, फिर देखो ता देखो हमारा, ठीक है, ता हमारा हो रहा है, ला हो रहा है, फिर देखो सा हो रहा है, दा हो रहा है हमारा, फिर सा हो रहा है, फिर देखो सा हो रहा है, दा हो रहा है, ता हो रहा है, ना हो रहा है, सा हो रहा है, ठीक है, दा हो रहा है, ना हो रहा है हमारा, फिर देखो दा हो रहा है, फिर खा हो रहा है, फिर ता हो रहा है हमारा, ठीक है, ता हो रहा है हमारा, फिर देखो ता हो रहा है, फिर माँ हमारा, पा फा वा माँ को हम छोड़ देते हैं, हम माँ हट गया हमारा, फिर देखो हा हो रहा है हमारा, रा को छोड़ देते हैं हम, फिर देखो ना हो रहा है हमारा, ठीक है, टा ठा ठा इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पर, रा को छोड़ देते हैं और ई को छोड़ देते हैं। ई चिरसो नाम तालु, ई तो हो जाएगा ना, ई हमारा तालु से होता है। तो देखो यहाँ पे देखो कितने वर्ण बचे हैं, एक, दो, तीन, चार, चार वर्ण यहाँ बचे हैं। बाकी सारे वर्णों में क्या हो रहा है हमारा? सब में कंठ, तालु और दंत से उच्चारित वर्णों की अधिकता हो रही है। फिर देखो यहाँ पे देखो, देखो दा हो रहा है, इसमें आप खुद गिन के देखना। तो इन सारे वर्ड्स में क्या है हमारा? इन सारे वर्ड्स में क्या है हमारा? श्रुत्यानुपास अलंकार यहाँ बनना है। तो आपकी आशा कर रहा हूँ आपके समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। बस इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। फिर पंक्ति को हम देख लेंगे कि क्या इसमें छेका है, क्या वृत्या है, क्या लाटा है, क्या श्रुत्या है, क्या अंतानुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, हम अंत्यानुप्रास अलंकार की तरफ। कौन सा बेटा अगला है, कौन सा है हमारा? अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहां पंक्ति में, जहां पंक्ति के अंत में वर्णों या शब्दों की समानता होती, समानता होती है, तो वहां पर, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है हमारा? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, फिर अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, पंक्ति आपने पढ़ी होगी और इस समय चलन में भी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए, और बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देते हैं हम। ठीक है, ये भी भगवान राम को समर्पित है। गृह गए पड़न रघुराई, गुरु गृह गए पड़न रघुराई। ठीक है, अल्पकाल विद्या समाई, अल्पकाल, पहले लिख लूं फिर एक एक को बताता हूँ। अल्पकाल विद्या समाई। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों समझो, जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात को समझो यहाँ पर। तो इसमें क्या होगी, वर्णों की या शब्दों की समानता होगी। किसकी समानता होगी? वर्णों की या शब्दों की समानता होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पर भी ई आ रहा है और ई आ रहा है। अगर मैं इसका वर्ण विन्यास कर लूँ यहाँ पर, तो रा हमारा व्यंजन है, तो यहाँ पर आई आई पूरा वर्ष बन जाएगा हमारा। सारा का सारा क्रम मिला, अंत्य अनुप्रास अलंकार में अंत में समाप्ता समानता यहाँ पर आपको मिलेगी। क्या होगी? अंत में समानता होगी। तो हमने ये अनुप्रास अलंकार के पांचों प्रकार पढ़ लिए हैं। अगले उसकी तरफ हम फिर आगे बढ़ते हैं, और अगला अलंकार जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बनेगा यमक अलंकार। क्या बनेगा? यमक अलंकार। क्या बनेगा? यमक अलंकार। इसकी परिभाषा कहती है, जहां पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन के अर्थ उसके अर्थ भिन्न होते हैं या अलग अलग कह लो। होते हैं, तो वहां पर तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अलंकार बनता है बच्चों, यमक अलंकार। क्या होता है हमारा? यमक अलंकार मेरे प्यारे बच्चों वहां पर बनता है कि जहां पंक्ति कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, लेकिन उसका क्या है, अर्थ जो बार बार भिन्न हो। जैसे शब्द एक सा हो, लेकिन उसके क्या है, अर्थ अलग हो बार बार। तो वहां पर क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या बनेगा वहां पर हमारे बच्चों? यमक अलंकार बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा आपको। काली घटा का मंड घटा। अब मंडल कारक ग्रंथ। तो उदाहरण फिर हमने लिखा, ये 3 बेर खाती है, ये 3 बेर खाती है। अगला लिखा हम, अगला उदाहरण फिर हमने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। ठीक है, फिर लिखा अगला अगला उदाहरण हमने, अगला उदाहरण लिखा हम, माला फेरत
जुग भया फिरा ना मन का फेर। कर का मन का गारी दे। मन का मन का फेर। हाँ लिखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। ये हमने उदाहरण यहाँ पर अपने ले लिए हैं। अब इस उदाहरणों को जो है सारों को हमें अच्छे से समझना है। सारे उदाहरणों को हमें समझना है। उदाहरणों को सारे उदाहरणों को अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे समझेंगे हम एक एक उदाहरण को अच्छे से समझेंगे। एक एक उदाहरण पे हम चर्चा हम यहाँ करेंगे जानेंगे। ठीक है। देखो काली घटा का घमंड मतलब इसमें क्या होगा। जहां पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए मतलब एक से अधिक बार आए शब्द एक सा हो लेकिन क्या है उसके अर्थ जो है क्या हो मेरे प्यारे बच्चों भिन्न हो। उसके अर्थ क्या हो भिन्न हो। तो वहां पर हमारा क्या बनेगा। वहां पर हमारा क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। वहां पर यमक अलंकार बनेगा। क्या बनेगा यमक अलंकार बनेगा। तो देखो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक ब्रंद खिले। देखो घटा घटा शब्द आया है घटा घटा शब्द। तो पहली घटा का मीन्स क्या है बच्चों बादल है। क्या है बादल है। और दूसरी घटा का मतलब जो है क्या है कम होना। क्या है कम होना यहाँ पर अर्थ है दूसरी घटा का। जब कब आकाश में जब तारे खिल जाएंगे काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक बंद खिले जब न आकाश में जो तारकों का समूह आ जाएगा या कहीं पर अंधेरा हो लाइट जल जाएगी बल्ब जल जाएगा तो उसका महत्व अंधेरे का कम हो जाएगा ना। ऐसे ही जब आकाश में तारे आ जाएंगे तो अंधकारपन जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है जे तीन बेर तो तीन बेर और तीन बेर शब्द का एक सा अर्थ है। तो पहले तीन बेर शब्द का मीन्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों को क्या है फल है। क्या है फल है तीन बेर शब्द का मतलब। और दूसरे तीन बेर का मतलब है तीन बार। ठीक है। तीन बार सुबह दोपहर और शाम। ठीक है। कोई बूढ़ी दादी अम्मा है वो जो है तीन बेर को मतलब तीन फलों को जो है तीन बार खाती है सुबह दोपहर शाम में खाती है। अगला हम देखते हैं अगला उदाहरण फिर देखते हैं हम। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान पहले उर्वशी शब्द का मीन्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों बांसुरी। क्या है बांसुरी। ठीक है बांसुरी। दूसरे उर्वशी का समान उर्वशी का जो अर्थ है वो है अप्सरा। तो अभी कौन सी स्वर्ग की अप्सरा। गोपियां कह रही हैं कि तू मोहन की ओर बसी और मतलब हृदय में बसती है कौन बांसुरी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ना मुरली से अत्यधिक प्रेम इतना आघात प्रेम रखते थे। और हमेशा 24 घंटे ठीक है आठों पहर ठीक है हमेशा अपने सीने से ला कर रखते थे। तो गोपियां उनसे ईर्ष्या करती हैं और सोतन के रूप में उसको मानती हैं किसको बांसुरी को। तो वो कह रही है तू मोहन की उर्वशी उर मतलब हृदय में बसती है। और हवे उर्वशी समान और हम उर्वशी के समान सुंदर यानी कि स्वर्ग की जो अप्सरा है उसके समान सुंदर होने के बाद भी उनके हृदय में नहीं बस पाते। और तू लकड़ी की होने के बाद में उनके हृदय में विराजमान है। ठीक है। तो ईर्ष्या का भाव है लेकिन उर्वशी उर्वशी सब देखते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है माला फेर जुग भया फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डाली दे मन का फेर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हम जान लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर मन का ठीक है मन का जो कहा गया है वो किसको कहा गया है यहाँ पे मोती को कहा गया है। ठीक है का मोती को। और दूसरे मन का शब्द का जो अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों वो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है मन हृदय का। हृदय का। ठीक है। दूसरा है
दूसरा उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो, ये सजना शब्द एक सा है, सजना शब्द ये है। तो पहला सजना क्या है? श्रृंगार है। ये शब्द वर्तनी में पूछा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। दूसरा सजना क्या है? प्रिय है। ठीक है? कोई नायिका श्रृंगार कर रही किसके? अपने प्रिय के लिए। एक उदाहरण आपको पता ही होगा, वो आप जानते होंगे, तो वो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया नहीं है। कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी। थोड़ा आपको पता है, कनक कनकते सो। सोगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराय जगिया पाए बोराय। एक कनक का मीन्स क्या है? धतूरा है। तो कनक शब्द का मीन्स क्या है बेटा? ठीक है। एक को तो खा के बोराता है और दूसरे को व्यक्ति जो है पा के बोरा जाता है। एक को खा के बोरा जाता है और दूसरे को जो है पा के बोराया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है ये यमक अलंकार का सारा हमने यहाँ पढ़ लिया है। अब हमने किसको पढ़ा? किसको पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों? एक तो हमने पढ़ा है अनुप्रास अलंकार को अभी, और दूसरा पढ़ा है हमने यमक अलंकार को। ठीक है। अनुप्रास अलंकार के पांचों प्रकार हमने कर लिए, छिक अनुप्रास, व्यत्यय, लटा, श्रुत्य और अंत्य अनुप्रास। ठीक है, वो हमने सारे कर लिए। यमक अलंकार पढ़ लिया है। अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला जो पढ़ेंगे बेटा हम, अगला जो पढ़ेंगे हम, वो श्लेष और वक्रोक्ति और अगले जो अलंकार होंगे हमारे उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार, उन यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है।